हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पुष्पसूत्र किस कुल के हैं? जो पुष्पसूत्र दिया हुआ है वह किस कुल का है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी पुष्पसूत्र। पुष्पसूत्र। अब पुष्पसूत्र क्या होते हैं कि पुष्प की सममिति, लिंग, विभिन्न अंग, पुष्प की सममिति, लिंग, विभिन्न अंग, उनकी संख्या, ससंजन आसंजन आदि को ससंजन तथा आसंजन आदि को एक सूत्र द्वारा दर्शाना, एक सूत्र द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? पुष्प सूत्र कहलाता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे दिए गए प्रश्न में जो पुष्प सूत्र दिया हुआ है उस पर हम क्या करेंगे कि उसके कुल की पहचान करेंगे, कौन से कुल का है। तो हमको पता है कि बी आर का मतलब क्या होता है। बी आर का मतलब होता है सहपत्री। सहपत्री। बी आर मतलब क्या होता है कि जो पुष्प है वो कैसा है? सहपत्री है। और जो ये जो धन का चिन्ह और गोले में करते हैं तो इसको हमको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? त्रिज्यात सममिति। त्रिज्यात सममिति। और ये जो ये जो चिन्ह है दूसरा वाला, ये लिंग का चिन्ह है। जैसा कि हम वो पुष्पसूत्र के परिभाषा में लिखे हैं कि पहले हम सममिति को देखें, सममिति देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? लिंग। तो लिंग कैसा है? पुष्प कैसा है? द्विलिंगी है। द्विलिंगी है। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम इसमें कि विभिन्न अंग उसके। तो जो पी होता है, पी मतलब होता है पेरियंथ। पेरियंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? परिदलपुंज। परिदलपुंज। अब ये परिदलपुंज की संख्या कितनी है इसमें? हमारे परिदलपुंज की संख्या हमारे पुष्प सूत्र में कितनी दिखाई गई है कि 6। 3 और 3 के गुच्छे में कितनी होती हैं? 6। तो जो परिदलपुंज हैं वो कितने हैं? 6 हैं। और कैसे हैं? संयुक्त हैं। 6 हैं और संयुक्त हैं। अब उसके आगे क्या है? ए। ए मतलब होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के हिंदी में क्या बोलते हैं? पुमंग। और पुमंग की संख्या कितनी बताई है? 6। और वो भी कैसे हैं? जो पुमंग हैं वो कैसे हैं? परिदलग्न हैं। परिदलग्न। परिदलग्न का मतलब क्या होता है कि जो एंड्रोसियम है वह, मतलब कि पुमंग है, वह परिदलपुंज से लगा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है वो। अब जी है। जी का मतलब क्या होता है? गायनोसियम। गायनोसियम मतलब होता है जायांग। जो जायांग है वो कितना है? 3 है। और कैसा है? युक्तांडपी है। युक्तांडपी है। और जो उसका अंडाशय है, अंडाशय, वो कैसा है? ऊर्ध्ववर्ती है। अंडाशय कैसा है? ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती क्या है? अंडाशय है। तो ऐसा किसमें होता है? इस प्रकार का जो पुष्पसूत्र दिख रहा है, ऐसा किसमें होता है? तो यह होता है हमारा लिलियेसी कुल में। लिलियेसी कुल में। लिलियेसी कुल में क्या होता है कि जो उसका पुष्पसूत्र होता है वो कैसा होता है? सहपत्री होता है। और उसमें त्रिज्यात सममिति होती है। वह द्विलिंगी होता है। वह पुष्प कैसा है? द्विलिंगी होता है। और जो उसका परिदल पुंज होता है वह
संयुक्त होता है, और जो पुमंग होता है वह भी, उसकी संख्या 6 होती है, लेकिन वह वियुक्त होता है, लेकिन वह परिदल परिदल से लगा होता है। और जो उसका जायांग होता है वह ऊर्ध्ववर्ती होता है तथा वियुक्तांडपी होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 3। तो ये जो हमारा है, ये किसका है? पुष्पसूत्र, ये लिलियेसी का है। और जो हमारा दिखाया गया प्रश्न में है, उसका भी क्या है? लिलियेसी। तो दिए गए प्रश्न के कुल क्या है? लिलियेसी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।